Dear student, in this lecture we will discuss few MCQs from 2024 paper for grade 12 which was conducted by AKUEB board. The first MCQ related to functions and limits, जिसमें एक फंक्शन गिवन है और उसका रेंज का पूछा गया है. The range of y equal to minus mod x minus 2 will be a set of. इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है. जो सॉल्व MCQs है वो मैंने किया है और इसमें हम देख रहे हैं कि मॉड के बाहर माइनस लगा हुआ है. इट मीन्स x के जो भी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, चाहे माइनस प्लस में, मॉड ने तो उनको प्लस करना है, लेकिन बाहर माइनस की वजह से सारे जो y के जो वैल्यूज़ होंगे वो माइनस में होंगे. और इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें रेंज में y के जो वैल्यूज़ होंगे, x के जो भी वैल्यूज़ हम इंपुट करते हैं वो डोमेन कहलाते हैं, y के जो भी आउटपुट आ जाते हैं वो रेंज है. तो y के सारे वैल्यूज़ नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे, नेगेटिव रियल नंबर्स. The inverse of a function f of x equal to 2x plus 1 divided by 3 will be. इन्वर्स का पूछा गया है तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स आपको क्या बताता है कि एफ ऑफ एक्स इज़ फंक्शन अप्लाइड ऑन एक्स, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल वाई आपको दे देता है. सो जो गिवन फंक्शन था उसको हमने 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 3, लास्ट मैंने एक वीडियो में ये डिस्कस किया था. ये वही MCQ है जो रिपीट हुई है. उसके बाद देखिए कि कम्प्लीटली हमने इस x को अलग करना होता है. तो 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 3y, 1 उधर जाके माइनस हुआ तो 3 माइनस वाई, इसके बाद 2x था तो 2 ने जाके डिवाइड हुआ. सो x जो ही कम्प्लीटली अलग हुआ तो फिर हम ये समझते हैं कि देखिए x यहाँ पे है और यहाँ पे अगर y है, f इनवर्स अगर y पे अगर मैं लगाता हूँ तो फिर मैं x पे पहुँचता हूँ. f इनवर्स अप्लाई ऑन y, x पे अगर फंक्शन अप्लाई करता हूँ तो मैं y पे पहुँचता हूँ. तो जो x था उसको मैंने क्या किया है, f इनवर्स ऑफ y से रिप्लेस किया है. करने के बाद इन्वर्स में हम लास्ट में ये करते हैं कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन था वो x के वेरिएबल में था, तो हम उसी y को एज ए x से हम रिप्लेस कर रहे हैं. सो 3x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इस फंक्शन का इन्वर्स है. तो देखते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या है. इसका राइट ऑप्शन 3x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 C है. MCQ नंबर 2 का जो राइट ऑप्शन है वो C है. द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन 2x प्लस 1 प्लस 3 when x is greater than or equal to 3, 3x minus 2 when x is less than 2. और ये पीस वाइज फंक्शन है. पीस वाइज फंक्शन में हमें लेफ्ट हैंड लिमिट का कहा गया है, तो हम 3 के अराउंड 3 से लेस वैल्यूज़ पे हम देख रहे हैं. देखिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट में हम 3 के अराउंड आसपास चेक कर रहे थे. 3 को अगर राइट से अप्रोच करते हैं तो और लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो वो राइट हैंड लिमिट कहलाता है. लेकिन लेफ़्ट हैंड से अगर हम अप्रोच करते हैं तो लेफ़्ट हैंड लिमिट हम कैलकुलेट करते हैं. 3 से लेफ़्ट साइड पे 3 से लेस नंबर है, तो वहाँ पे कंडीशन में हमने कहा गया था कि ये कंडीशन था, इसीलिए हमने ये पार्ट चूज़ किया है 3x माइनस 2. उसके बाद 3 अंदर डायरेक्ट पुट करने से 3 ज़ा 9, 9 माइनस 2 करने से आपके पास 7 आंसर आ जाता है. तो MCQ नंबर 3 का हम देखते हैं कि C राइट ऑप्शन है. इसी तरह MCQ नंबर अगर 4 की मैं बात करूं, जिसमें रेंज ऑफ अ फंक्शन का पूछा गया है और रेंज हम देख रहे हैं कि फंक्शन तो ऊपर ही जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से ले रहा है, 0 से ले रहा है. यहाँ पे देखिए कि 4 के ऊपर से वो कर्व शुरू है और ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ प्लस इन्फिनिटी है और 0 से स्टार्ट है. तो MCQ नंबर 4 का भी राइट ऑप्शन C ही है. इसी तरह MCQ नंबर 5 में हम देख रहे हैं कि ये तो डेरिवेटिव का डेफिनेशन है और इसको एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं, जो कि MCQ 1 एंड 3 ओनली. 5 का भी राइट ऑप्शन C है. सी द डेरिवेटिव ऑफ a की पावर e मल्टीप्लाई x की पावर e है. यहाँ पे देखिए कि a की पावर जो e है वो कोई कांस्टेंट है, नंबर है. देखिए a इज़ एनी कांस्टेंट जो कि x का कोफिशिएंट है. डेरिवेटिव लेते वक्त वो मैटर नहीं करता है, मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि. उसके बाद x की पावर e है, तो इसके हमने डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ पे x के ऊपर पावर रूल अप्लाई होना है. पावर रूल में n जो था वो सामने आ रहा था x की पावर में जो भी था और उससे एक कम होता था.
तो इसमें हम देख रहे हैं कि MCQ नंबर 6 का जो राइट ऑप्शन है वो सी है। ए की पावर ई मल्टीप्लाई ई एक्स, ई सामने आया, एक्स की पावर में था और एक्स की पावर माइनस ई। इसी तरह MCQ नंबर अगर 7 की मैं बात करूं और इसमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स पूछा गया है, तो हमें देखिए कि दो फंक्शन कंसीडर करके प्रोडक्ट रूल हमें पता है कि फर्स्ट फंक्शन का आप डेरिवेटिव ले ले, सेकंड फंक्शन उसी तरह प्लस फर्स्ट फंक्शन उसी तरह सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। नहीं, आप इधर भी सेकंड फंक्शन का पहले डेरिवेटिव ले सकते हैं, उसका मैटर नहीं करता है इसमें। तो इसको मैंने एफ ऑफ एक्स कंसिडर किया है, एक्स माइनस 2 की पावर 5 को मैंने जी ऑफ एक्स कंसिडर किया है। एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1 है, और बात वाले फंक्शन ने उसी तरह ही आना है, वो मैंने लिखा है। इसी तरह प्लस है, बाद वाले फंक्शन ने उसी तरह ही आना है, और जी इसमें देखिए हाँ, बाद वाले पहले वाले फंक्शन ने उसी तरह ही आना है, यहाँ पे एक्स आया है जो कि ये था, और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। पावर सामने आया, पावर से एक कम हुआ, और एक्स माइनस 2 का जो डेरिवेटिव है वो तो 1 ही है, सो पावर 4 हुआ। तो देखते हैं, या ये टर्म पहले लिखा होगा, ये टर्म बाद में लिखा होगा। सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव तो 5x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 5x हुआ। हम देखते हैं इसका प्रोडक्ट रूल से इसका सोल्यूशन निकाला गया है 7 का। राइट ऑप्शन सी है, जिसमें डी है इसका राइट ऑप्शन, 5x है। 5x x माइनस 2 की पावर 4 प्लस एक्स माइनस 2 की पावर 5। हमारे पास x माइनस 2 की पावर 5 पहले आता था, तो वो मैटर नहीं करता है, बीच में प्लस है। द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन x माइनस वाई एक्स वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 विथ रिस्पेक्ट टू x का गया है। इसमें कम्प्लीटली हम पहले y अलग करना चाहते हैं, तो ये कम्प्लीटली अलग हो रहा है, कम्प्लीटली अलग इससे हम कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये इम्प्लिसिट के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, जिसमें y कम्प्लीटली अलग नहीं कर सकते हम। ये एक्सप्लिसिट है, तो फिर मैं y का डेरिवेटिव ले रहा हूँ x माइनस से। यहाँ पे देखिए कि इसमें जो x यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में था, तो इधर आके डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे पावर 1 है, तो ऊपर जाके -1 हुआ। अब पावर रूल डायरेक्ट अप्लाई किया है, -1 ने सामने आया और -1 से एक कम हुआ, तो पावर में -2। सो अब इसको मैंने प्लस में लिखा है, -1 डिवाइड बाई एक्स की पावर में 2। सो अब राइट ऑप्शन हम देखते हैं कि इसमें क्या है। राइट ऑप्शन हम देख रहे कि 8 का जो है राइट ऑप्शन बी है, राइट ऑप्शन बी है 8 का। इसी तरह MCQ नंबर अगर 9 की मैं बात करूं, तो देखिए कि y इक्वल टू 2 की पावर ln x dy बाई dx है, इसका डेरिवेटिव पूछा गया है। 2 की पावर ln x, a की पावर x का डेरिवेटिव, इस तरह के फंक्शंस के डेरिवेटिव में क्या होता है कि y फंक्शन सामने आता है, y फंक्शन ने सामने आना होता है, और फिर इसका डेरिवेटिव, और फिर पावर का डेरिवेटिव। अब देखिए कि इसमें अगर हम देख रहे हैं, तो फिर ln 2 भी होगा, ln 2 भी। सो उसी वही फंक्शन इधर आया, उसके बाद जो बेस था उसको ln में लिखते हैं, और पावर का डेरिवेटिव क्या है, ln x का 1/x है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 भी है, ln 2। सो 2 की पावर ln x मल्टीप्लाई ln 2 मल्टीप्लाई 1/x, 1/x को डिवाइड में लिखा होगा। हम देख रहे हैं कि राइट जो ऑप्शन वो बी है, 2 की पावर ln x वही आ जाता है डेरिवेटिव, उसके बाद पावर का डेरिवेटिव क्या है, 1/x है, तो वो 1/x डिवाइड में आया, और फिर ln 2 उस बेस का ln 2 में आपको लिखना होता है। MCQ नंबर 10 में साइन का डेरिवेटिव हमें पता है कि कोस होता है, और कोस, और फिर पाई माइनस एक्स का, पाई का तो 0 होता है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आता है, तो ए राइट ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन ए है। वो भी मैंने किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, एंगल का डेरिवेटिव ने मल्टीप्लाई होना होता है, तो इसका -1 है, इसीलिए ये माइनस यहाँ पर आया है।